हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम NIOS क्लास 10th पेंटिंग चित्रकला 225 जिसका कोड है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2022 का है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर उसका आंसर्स देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 16 क्वेश्चंस, मतलब 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, और 4 प्रिंटेड पेजेस होंगे। मतलब प्रिंट जो है पेजेस में वो 4 होंगे और उसमें 16 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और आपकी इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ये है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर होगा जो आपकी क्लास में एग्जाम लेने आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला लिखा कि कैंडिडेट जो है अपना रोल नंबर, ठीक है, फर्स्ट पेज पर, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पेज है उस पर जरूर लिखेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, ये रहा। उसके बाद सेकंड में है, प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेजेस एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन इन द क्वेश्चन पेपर आर द सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन द पेज ऑफ फर्स्ट पेज। मतलब जो यहाँ पर मेंशन है 16 क्वेश्चंस और 4 पेजेस, ये एक बार आप कंफर्म कर लो, इंश्योर हो जाओ। अगर है तो क्वेश्चन पेपर करना, अदरवाइज इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद थर्ड में है, ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड विद इन द अलॉटेड टाइम। अब जितना टाइम पीरियड मिला है उसी टाइम पीरियड में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। फोर्थ है, मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर और राइटिंग रोल नंबर एनीवेयर अदर देन द स्पेसिफाइड प्लेसेस विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर आप अपने आंसर बुक पर रोल नंबर या कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर या जो आप एग्जाम दे रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है, राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड दिस। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है वही आंसर बुक पर लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद सिक्स में कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अदर लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस लिखना, आंसर्स लिखना, तो आप यहाँ पर मेंशन है सारे। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में लिखना चाहते हो कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप मान लो तमिल में दे रहे हो या पंजाबी में दे रहे हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी में अगर कोई इश्यू आता है क्वेश्चन पेपर समझने में, ठीक है, और दे रहे हो पंजाबी में, तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, चलो ये वही लिखा हुआ बी पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर सारी इंस्ट्रक्शन हिंदी में लिखे हुए आएंगे। आप यहाँ से हिंदी में, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर अपना। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस आएंगे तो 16 हो गए, और 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस आएंगे तो 9। टोटल ऐड करके 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका। ठीक है, 1.5 घंटे का, जैसा कि आपको पता ही होगा 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और 30 नंबर का होगा। इसमें आपको सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो 10 वर्ड में लिखने हैं, 2 नंबर वाले 30 वर्ड में, और 3 नंबर वाले 50 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, तो मैं इसका जो आंसर लिख रहा हूँ थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूँ, आप उसे इन शॉर्ट लिख सकते हो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वही चीज हिंदी में लिखा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वी फाइंड इन महाबलीपुरम। मतलब महाबलीपुरम में हमें क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मतलब हमें क्या मिलता है, इस तरह से। सेकंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलकारी, नेम द स्टेट इट इज रिलेटेड टू। फुलकारी का अर्थ क्या है, किस राष्ट्र से संबंधित है। व्हेन डिड वैसिली काडिस्की पॉइंट ब्लैक लाइंस, मतलब वैसिली काडिस्की ने ब्लैक लाइंस को कब बनाया। मेंशन 2 ऑफ पिकासोस फेमस पीरियड्स, 2 प्रसिद्ध अवधियों के नाम बताने हैं, टाइम बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्यूबिज्म, घनवाद नाम से आप क्या समझते हैं। वेयर इज द अजंता केव्स, इन विच फेज ऑफ अजंता पेंटिंग ब्लैक प्रिंसेस वॉज डन। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी चित्र को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेटल
स्कल्पचर डांसिंग गर्ल एंड मेंशन इट्स फाइंडिंग साइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, इससे रिलेटेड। डिस्क्राइब द कांथा सारीज, कांथा सारीज को बताना है आपको। डिस्क्राइब द पेंटिंग स्टारी नाइट, स्टारी नाइट को चित्रण करना है आपको। डिस्क्राइब द पेंटिंग वाटर लिलीज, वाटर लिली को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटिंग ऑफ मॉलिन दे ला गैलेट, मॉलिन दे ला गैलेट नामक चित्र पर एक लघु टिप्पणी लिखना आपको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटर FN सोजा, सोजा जो थे है ना, उनके बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। डिस्क्राइब पनिकर्स पेंटिंग वर्ड्स एंड सिंबल, पनिकर के चित्र वर्ड्स और सिंबल का वर्णन करना है। हाउ डिड राजपूत पेंटिंग डेवलप, राजपूत पेंटिंग का विकास कैसे हुआ। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुलेर स्कूल इन इट्स डेवलपमेंट, इसके विकास में गुलेर स्कूल का क्या योगदान था। 5th है, डिफाइन रेनेसांस एंड एक्सप्लेन मेन फीचर of this period. How did it affect the painter like Botticelli and Leonardo da Vinci? मतलब पुनर्जागरण का मतलब क्या है, रिनाइंसेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब बताते हुए इस युग की विशेषताओं के बारे में बताइए। कैसे इसने बोटिचेली और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों को प्रभावित किया, ठीक है, अफेक्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, इसमें से किसी एक का आंसर लिखना है आपको। पहला है, राइट इन द ब्रीफ ऑन द काइंड ऑफ आर्ट इवॉल्व इन बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश राज के प्रारंभ में किस प्रकार की कला का विकसित हुआ या विकास हुआ, संक्षेप में लिखना है। सेकंड पार्ट है, राइट एन एप्रिसिएटिव नोट ऑन गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर पर एक प्रशंसापूर्वक नोट लिखना, और ये क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, इस क्वेश्चन पेपर को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब इन सभी के आंसर्स मैं लिखता हूं यहाँ पर। तो फ्रेंड, ये आपका आंसर्स यहाँ पर मैंने सारे लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट वी फाइंड इन महाबलीपुरम। ठीक है, तो महाबलीपुरम में हमें क्या मिलता है, हम क्या देखते हैं, तो आंसर है महाबलीपुरम इज फेमस फॉर इट्स वास्ट बीच, ठीक है, मोनोलिथ स्टोन कर्विंग एंड टेम्पल्स। महाबलीपुरम अपने विशाल समुद्र तट, मोनोलिथ पत्थर की नक्काशी और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके लिखा है, आप इनसे थोड़ा और छोटा करना चाहते हो छोटा करके लिख सकते हो। ठीक है, वैसे इतना एनफ है, सही है, आपको नंबर मिलेगा अच्छा इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलकारी, फुलकारी का मतलब क्या है, नेम द स्टेट इट इज रिलेटेड टू। तो फुलकारी पंजाब की लोक कढ़ाई से को संदर्भित करता है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी को रेफर करता है। ऑल द फुलकारी मीन्स फ्लोरल वर्क, है ना, जिसका मतलब क्या है, फूलों का काम। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, आंसर देख सकते हो। थर्ड, यहाँ से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, इन सभी के आंसर्स हैं। व्हेन डिड वासिली कैंडियंस्की पॉइंट ब्लैक लाइंस, ठीक है, वासिली कैंडियंस्की ने ब्लैक लाइंस की बात कब की थी, तो 1913 में की थी इन्होंने। ठीक है, बाकी आप आंसर यहाँ से वीडियो पॉज करके देख लें। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन टू ऑफ पिकासो फेमस पीरियड्स, ब्लू क्यूबिज्म आर द टू फेमस पिकासो पीरियड, ब्लू और क्यूबिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्यूबिज्म, क्यूबिज्म क्या स्टाइल ऑफ आर्ट दैट स्ट्रेस अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एट द एक्सपेंस ऑफ other pictorial elements, especially by displaying several aspects of the same object simultaneously and by fragmenting the form of depicted objects। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। 6, वेयर इज अजंता केव, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, इन विच फेज ऑफ द अजंता पेंटिंग ब्लैक प्रिंसेस वाज डन, तो इसका आंसर है ब्लैक प्रिंसेस डन ड्यूरिंग गुप्ता वध का पीरियड, 2nd सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी के बीच में। ठीक है, उसके बाद 7th है, डिस्क्राइब द मेटल स्कल्पचर डांसिंग गर्ल, जो कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड मेंशनिंग इट्स फाइंडिंग साइट। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप बहुत इजी है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कांटा साड़ीज, तो कांटा इज द फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफन प्रैक्टिसाइज्ड बाय रूरल वुमेन। ठीक है, इस तरह से आप इसका लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेंटिंग स्टैरी नाइट, स्टैरी नाइट को डिफाइन कर रखा है, हिंदी में भी है। ठीक है, उसके बाद 10th है, डिस्क्राइब द पेंटिंग वाटर लिलीज। ठीक है, पेंटिंग वाटर लिलीज का वर्णन करना आपको, यहाँ पर वर्णन कर रखा है, जैसे द वाटर लिलीज इन 99 पेंटिंग बाय द इम्प्रेशनिज्म क्लाउड मोनेट, वन ऑफ हिज वाटर लिलीज सीरीज।
द वाटर लिलीज 99 में इम्प्रेशनिस्ट क्लाउड मोनेट की पेंटिंग है, जो उनकी वाटर लिली सीरीज में से एक है। चलो इसके आगे आप देख लो। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पेंटिंग मॉलिन दिला गैलेट। मॉलिन दिला गैलेट के बारे में है, पेंटिंग बाय संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद आपका 12 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटर FN सोजा। तो चित्रकार FN सोजा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ पर लिख रखा है, जो कि 2 मार्क्स का है। FN सोजा इन फुल क्या नाम है, पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सोजा। बॉर्न कब हुए थे, अप्रैल 12 1924 में। सोलिगुआ पोर्तुगीज गोवा, नाउ गोवा स्टेट इंडिया है। डाइड कब मरे थे, मार्च 28 2002 मुंबई में। वन ऑफ इंडिया बेस्ट known contemporary painters whose style was not easily characterized by through it was dedically modern in outlook। फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, ठीक है, जन्म इतना हुआ था, इस हमने देख लिया गोवा में। ठीक है, इसके बाद हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 सॉरी इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसको आप सॉर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, मैंने काफी थोड़ा लॉन्ग लिख दिया है इसको, आप सॉर्ट करके या इतना ही आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद 13 है, डिस्क्राइब द पेनिकस पेंटिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। तो पणिकर की पेंटिंग जो थी, हाँ, उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं 13 क्वेश्चन, हाउ डिड राजपूत पेंटिंग डेवलप। तो राजपूत चित्रकला का विकास कैसे हुआ। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुलेर स्कूल इन इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 है, डिफाइन रेनेसांस एंड एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड। हाउ डिड इट अफेक्ट द प्रिंटर लाइक बेटसली एंड लियोनार्डो दा विंसी। तो इसका आंसर है रेनेसांस पहला। ठीक है, रेनेसांस की हिंदी और इंग्लिश में आंसर यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद फीचर इसके हो गए हिंदी इंग्लिश। उसके बाद बॉटसली वॉज परहैप्स एंड ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट पेंटर ऑफ अर्ली रेनेसांस। ठीक है, उसके बाद आपका लियोनार्डो दा विंसी का यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। किसी एक का आंसर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का मेंशन कर रहा था। पहला क्वेश्चन है, राइट द ब्रीफ ऑन द काइंड ऑफ आर्ट इवॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत में किस प्रकार की कला का विकास हुआ था, संक्षेप में लिखा है। दूसरा, गगनेंद्र नाथ टैगोर पर एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखना था। तो पहले हम देखते हैं ब्रिटिश राज वाला, ठीक है, उसकी हिंदी। उसके बाद आपका आ गया टैगोर वाला, उसकी हिंदी। टैगोर गगननाथ कब पैदा हुए थे, 1867 में, और डेथ हुई थी 1930। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।